students. Today we are going to start a new chapter of Gulmohar Reader, Unit 3, Homesickness. अच्छा, what is homesickness? हम में से हर इंसान होम सिकनेस का शिकार कभी ना कभी ज़रूर हुआ है. What do you mean by होम सिकनेस? होम सिकनेस का मतलब ये नहीं कि घर में बीमार पड़ गए या घर वाली बीमारी हो गई. नहीं, एक्चुअली होम सिकनेस क्या होता है? होम सिकनेस जब हम अपने घर से कहीं दूर चले जाते हैं और हम अपने घर को बहुत ज़्यादा याद करने लगते हैं, उसे हम होम सिकनेस कहते हैं. मोस्टली होम सिकनेस का शिकार कौन से बच्चे होते हैं? जिन्हें मोस्टली डे बोर्डिंग स्कूल में और यू कैन से दैट बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं ना, तो वो अपने घर से दूर हो जाते हैं. उस वक्त वो अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. तो सिमिलरली जो रोल्ड डैल चैप्टर के ऑथर जो हैं वो खुद होम सिकनेस का शिकार हो चुके हैं. तो रोल्ड डैल क्या बोल रहे हैं, ये खुद उनकी ही स्टोरी है. वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर. ठीक है, ओके. I was homesick during the whole of my first term at St. Peter's. Homesickness is a bit like seasickness. You don't know how awful it is till you get it. And when you do, it hits you right in the top of the stomach and you want to die. The only comfort is that both homesickness and seasickness are instantly curable. The first goes away the moment you walk out of the school grounds, and the second is forgotten as soon as the ship enters port. Okay. रोल्ड डैल क्या कहते हैं कि मैं जब अपने सेंट पीटर्स स्कूल में गया था तो जो फर्स्ट टर्म स्टार्ट हुआ था तो मैं उस पूरे फर्स्ट टर्म ड्यूरेशन में होम सिकनेस का शिकार था. और होम सिकनेस है कुछ नहीं, बस वो सिमिलर किससे है? सी सिकनेस से. व्हाट डू यू मीन बाय सी सिकनेस? जब हम पानी में सफ़र करते हैं तो उस टाइम पे ना हमें थोड़ी सी वॉमिटिंग सी फील होती है ना. फॉर एग्जांपल वीकेंड से जब हम ट्रेन का सफ़र करते हैं उस टाइम पे हमें चक्कर वगैरह आने लगते हैं ना, तो वैसे ही वो सी सिकनेस का समंदर का सफ़र करने से जो सी सिकनेस होती है उसमें वॉमिटिंग वगैरह होने लगती है. तो वैसे ही वो क्या कहता है, इतना कुछ अलग नहीं है. होम सिकनेस और सी सिकनेस एक दूसरे से काफ़ी रिलेट करते हैं. और आपको ये बात का अंदाज़ा जब तक नहीं होगा जब तक ये बात आप पर खुद नहीं बीतती. सही बात है ना, हम बोलते हैं ना जब खुद पे बीतती है जब समझ में आता है. तो सिमिलरली ये भी यही बोल रहे हैं, जब आप खुद अपने घर से दूर हो गए तब आपको पता चलेगा कि घर से दूर होने का क्या नतीजा होता है. इसकी तकलीफ़ कैसे होती है? ये सीधे आपके पेट के ऊपर आपको एकदम से कोई चीज़ हिट करती है और आपको बस ये लगता है कि बस अब मैं मर जाऊंगा. बस इसमें एक कंफर्ट की बात ये है कि होम सिकनेस और सी सिकनेस ये दोनों का इलाज संभव है. सबसे पहला, अगर आपको होम सिकनेस हुआ है तो आप जैसे ही स्कूल के ग्राउंड से बाहर निकलोगे तो आपको क्या हो जाएगा, आप अपने घर पहुंच जाओगे तो आपका होम सिकनेस ख़त्म हो जाएगी. और सी सिकनेस कैसे ख़त्म हो जाएगी? जैसे ही आपकी जो शिप है वो अपने पोर्ट पे पहुंच जाएगी तो आपकी सी सिकनेस भी ख़त्म हो जाएगी. राइट. I was so terribly homesick during my first 2 weeks that I set about making a plan for getting myself sent back home, even if it were for only a few days. My idea was that I should all of a sudden develop an attack of acute appendicitis. Okay, अब ये क्या सोच रहे हैं? इनको इतनी बुरी याद आ रही थी अपने घर की कि नहीं, बस ये लग रहा था कि स्टार्टिंग के 2 हफ्तों में बस मैं अपने घर पहुंच जाऊं. अब इन्होंने जैसे ही इनके स्टार्ट होते हैं तो ये फर्स्ट स्टार्टिंग के 2 वीक्स में क्या सोचते हैं, जैसे तैसे निकल जाते हैं. फिर ये क्या सोचते हैं कि अब तो मुझे कुछ ना कुछ प्लान बनाना पड़ेगा ताकि मुझे ये लोग मेरे घर वापस भेज दें. वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझे कितने दिन के लिए जाने मिलेगा, बस चाहे कितने भी दिन, 1-2 दिन के लिए भी मुझे, कुछ दिन के लिए भी मुझे जाना मिल जाए तो मैं उतने दिन के लिए भी वहाँ पर चला जाऊँगा. और अचानक से उसे क्या याद आता है कि मैं क्या बहाना बनाऊंगा. एक्चुअली अपेंडिक्स एक ना, अपेंडाइसिटिस एक डिजीज़ है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास एक एरिया होता है वहाँ पर हो जाती है वो अपेंडिक्स. तो उसे ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है.
तो सिमिलरली ये क्या सोचते हैं कि चलो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपेंडिक्स होने का बहाना कर लेता हूँ कि मुझे अपेंडाइटिस हो गया है. You will probably think it's silly that a 9-year-old boy imagined that he could get away with a trick like that. But I had sound reasons for trying it. Only a month before, my elder sister had actually had appendicitis, and for several days before her operation, I was able to observe her behavior at close quarters. I noticed that the thing she complained about most was a severe pain down in the lower right side of her tummy. As well as this, she kept being sick and refused to eat and ran a temperature. Okay, इन्होंने क्यों सोचा कि मुझे अपेंडिक्स होने का मुझे बहाना करना चाहिए? इसलिए क्योंकि एक्चुअली इनकी जो खुद बहन थी उन्हें हो चुका था. तो होता है ना, जब हमारे घर में हम किसी को देख लेते हैं तो हमें सारे सिम्टम्स पता चल जाते हैं कि इस बीमारी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं. तो उस वक्त जो रॉयल दहल्फ है वो कितने थे? सिर्फ 9 ईयर्स के थे. अब इतने छोटे बच्चे को बहुत मुश्किल है ये सब, लेकिन वो ट्रिक करने के लिए सोच रहा था नहीं मुझे एक ट्रिक आजमाना, मुझे किसी भी हालत में अपने घर पहुंचना है. सिर्फ 1 महीने पहले ही उनकी बहन को हुआ था और कुछ दिन में ही उनका ऑपरेशन भी हो गया था. ठीक है, तो इन्होंने बहुत करीब से उन सारी तकलीफ़ों को देखा था, समझा था, महसूस किया था. तो वो अब वो क्या दिमाग लगाता है कि क्या थे वो सिम्टम्स, कि वो किस चीज़ का कंप्लेन करती थी. और जो लोअर राइट साइड होता है ना पेट का, टमी का, वहाँ पर उसे बहुत तेज़ पेन होता था और वो हमेशा बीमार रहती थी, खाना पीना नहीं खाती थी और अक्सर उसे बुखार जो फीवर होता है वो अक्सर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता था. यू माइट बाय द वे be interested to know that this sister had her appendix removed not in a fine hospital operating room full of bright lights and gowned nurses, but on our own nursery table at home by the local doctor and his anesthetist. In those days, it was fairly common practice for a doctor to arrive at your home with a bag of instruments, then drape a clean sheet over the most convenient table and get on with it. Okay, अब वो क्या बोलते हैं. अच्छा, अब मेरी स्टोरी सुन के आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा होगा ना कि अब मेरी बहन को बहुत अच्छे हॉस्पिटल में लेके गए होंगे, वहाँ पर बहुत अच्छे रूम्स होंगे, वहाँ पर बहुत सारी लाइट्स जल रही होंगी और सारी नर्सेज गाउन पहनी होंगी. पर रुको रुको, ऐसा कुछ नहीं था. एक्चुअली मेरी जो बहन का ऑपरेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ये लोकल डॉक्टर ने ही कर दिया था. व्हाट इज़ एनेस्थेटिक? एनेस्थेटिक इज़ a doctor who gives an anesthetic, a chemical substance used to make a person feel no pain in part of the whole body. आपने सुना होगा सुन करने का एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसके वजह से हमारी जिस एरिया में वो लगता है उतनी बॉडी हमारी सुन हो जाती है, वहाँ पर कुछ फील नहीं होता. मोस्टली बच्चों को दांत में दर्द होता है, उनका दांत निकालते हैं तो वो टाइम पे उनके मुंह में वो इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो दांत निकाल सके तो उनके मुंह में पेन ना हो. जिन बच्चों के दांत निकले होंगे उन्हें भी मोस्टली ये बात पता ही होगा. ओके, तो वो क्या बोलते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल कॉमन थी. और उन्होंने क्या किया, अपने ही घर पे ही वो उस टाइम पे उस ज़माने में बैग लेकर आते थे और उस बैग में सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे डॉक्टर के, और वो हमारे घर पे ही आकर उन्होंने एक कन्वीनियंट टेबल लिया, आरामदायक टेबल जहाँ पे वो आराम से अपना सारा सामान रख सकें और आराम से ऑपरेशन कर सकें. ऑन दिस ओकेजन आई कैन रिमेंबर लर्किंग इन द कॉरिडोर आउटसाइड द nursery while the operation was going on. My other sisters were with me, and we stood there spellbound, listening to the soft medical murmurs coming from behind the locked door and picturing the patient with her stomach sliced open. We could even smell the sickly fumes of either filtering through the crack under the door. ओके, अब वो क्या कहते हैं, इस ओकेशन में क्या हुआ था उन्हें वो क्या करते हैं, वो कॉरिडोर के पास छुप जाते हैं और जाकर वहाँ पर उनकी और बहनें भी खड़ी हुई थी दरवाजे के पास. वो लोग कैसे खड़े थे, जैसे उन पर किसी ने जादू कर दिया हो, एकदम शांति से, जैसे कुछ उन्हें बोलना नहीं है. और वो क्या सुन रही थी उतने खामोशी में, जो छोटी छोटी से मर्मर्स, जो आवाज़ें आती ना बहुत मेडिकल की, कुछ सामान रखने की, उठाने की, वो सारी आवाज़ें सुन रहे थे. और ये सब सुनकर वो लोग जस्ट इमेजिन कर रहे थे कि हाँ अंदर मेरी बहन का पेट काट दिया है, पेट खोला हुआ है, स्लाइस्ड में है
और होता है ना जब हम कोई बात करते हैं तो उसकी पूरी इमेजिनेशन अभी आपको भी आ रही होगी, सारी इमेजिनेशन हमारे माइंड में चलना स्टार्ट हो जाती है। और वहाँ पर ही कुछ अंदर कुछ sickly fumes of either is strong smell of either a kind of gas used earlier on the anesthetic। जो पहले ज़माने में एनेस्थेटिक होता था वो कुछ गैस के थ्रू दिया जाता था, तो वही वो उससे वो जो रॉयल डेल्फ थे वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रहे थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। और वो फ्यूम जो थी, वो जो गैस थी, उसकी स्मेल कहाँ से आ रही थी? दरवाजे में क्रैक्स होते हैं, अभी भी होते हैं, मैंने देखा है। तो वो जो क्रैक्स होते हैं वहाँ से वो चीज़ आ रही थी स्मेल। द नेक्स्ट डे वी वर allowed to inspect the appendix itself in a glass bottle. It was a longish black wormy looking thing and I said, do I have one of those inside me, Nanny? ओके अब क्या होता है, दूसरे दिन जब ऑपरेशन हो गया तो लोगों ने लाकर वो जो अपेंडिक्स निकला था वो उसे ग्लास बॉटल में डालकर, अभी भी होता है ना, हम दिखाते हैं, वो डॉक्टर्स दिखाते हैं हमें कि ये चीज़ निकली है आपके पेट के अंदर से। तो वो कैसा था, उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है कि वो लंबा सा था, ब्लैक कलर का, ऐसे कीड़े जैसा दिख रहा था। एंड फिर वो क्या कहते हैं अपनी दादी से, क्या दादी नानी क्या हमारे अंदर भी ऐसी ही एक है? तो नानी क्या बोलती हैं, एवरीबडी हैज़ वन। व्हाट्स इट फॉर, आई आस्क्ड। अब वो क्या बोलते हैं, ये क्यों होती है? गॉड वर्क्स इन हिज मिस्टीरियस वे, शी सेड, विच वॉज हर स्टॉक रिप्लाई वेन एवर शी डिड नॉट नो द आंसर। अब वो क्या बोलती हैं कि ऊपर वाला जो करता है उसमें हर चीज़ में उसकी एक हिकमत छुपी हुई होती है। और जो ये घिसा पिटा जवाब था, जब उनको कुछ जवाब नहीं पता होता था कि नहीं अब मुझे क्या देना है, तो वो ये बोलती थी कि गॉड वर्क्स इन हिज मिस्टीरियस वेज। व्हाट मेक्स इट गो बैड, आई आस्क्ड। अब वो क्या बोलता है कि अच्छा तो ये होती तो है पर ये ख़राब क्यों हो गई? टूथब्रश ब्रिस्टल्स, शी आंसर्ड, दिस टाइम विथ नो हेजिटेशन एट ऑल। अब वो बिल्कुल भी झिझके बिना क्या बोलती हैं, जो टूथब्रश के ब्रिस्टल्स होते हैं ना, जो दांत होते हैं टूथब्रश के, जिससे हम एक्चुअली ब्रश करते हैं, उसे ब्रिस्टल्स कहते हैं। तो क्या कहती हैं, टूथब्रश के ब्रिस्टल्स से होते हैं। टूथब्रश ब्रिस्टल्स, आई क्राइड, हाउ कैन टूथब्रश ब्रिस्टल्स मेक योर अपेंडिक्स गो बैड? टूथब्रश के ब्रिस्टल्स हमारे अपेंडिक्स को कैसे ख़राब कर सकते हैं? Nanny, who in my eyes was filled with more wisdom than Solomon replied। अब नैनी की जो जगह थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी वो रॉयल डेल्फ के लिए। किससे ज़्यादा? सोलोमन से भी ज़्यादा हुआ। सोलोमन वॉज ये एक राजा थे जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी के लिए अपने माने जाते थे, लेकिन रॉयल के लिए कौन सोलोमन से ज़्यादा था बुद्धिमान? उसकी नैनी। अब उसकी नैनी क्या बोलती हैं, वेन एवर अ ब्रिस्टल कम्स आउट ऑफ योर टूथब्रश एंड यू स्वॉलो इट, इट स्टिक्स इन योर अपेंडिक्स एंड टर्न्स इट रॉटन। जब भी आप ब्रश करते हो और आपका अगर एक भी ब्रश का ब्रिस्टल टूट कर आपके पेट में चला जाता है, आप उसे गुटक लेते हो, तो वो जाकर आपके अपेंडिक्स में चिपक जाता है और वो आपके जो अपेंडिक्स है उसे वो ख़राब कर देता है। इन द वॉर शी वेंट ऑन। और फिर वो आगे और कंटिन्यू क्या करती हैं कि जब वॉर हुई थी, सबको पता है ना वॉर हुई थी, वर्ल्ड वॉर हुई थी 1941 से लेकर 1918 तक। तो जब वो एंड शी वेंट ऑन, अब उसके बाद फिर कंटिन्यू करती है, जो जर्मन स्पाइस यूज्ड टू सीक्रेटली सेंड box loads of loose bristled toothbrushes into our shops and millions of our soldiers got appendicitis। अब वो क्या बोलती हैं, उस टाइम पे जो जर्मन के जासूस थे वो चुपचाप से बॉक्स लोड भेज दिया करते थे, यही लूज़ जिसमें ना ब्रिस्टल्स टूटे हुए होते थे, उस टाइप के टूथब्रश वो जानबूझकर भेजा करते थे, जो हमारी दुकान में आ गए। और उसके बाद हमारे यहाँ के मिलियंस ऑफ सोल्जर को क्या हो गया था, अपेंडिसाइटिस हो गया था। ऑनेस्टली नानी, आई क्राइड, इज़ दैट ऑनेस्टली ट्रू? वो क्या कहते हैं, आप सच बोल रही हो? आप क्या बिल्कुल सच बोल रही हो? आई नेवर लाई टू यू चाइल्ड, शी आंसर्ड, सो लेट दैट बी अ लेसन टू यू नेवर टू यूज़ एन ओल्ड टूथब्रश। मैं आपसे बेटा कभी झूठ नहीं बोलती, तो अब आपको एक लेसन मिल गया। क्या सबक मिला? कि आज के बाद आप लोग कभी भी जो टूथब्रश ख़राब हो जाते हैं, जो एक्चुअली ख़राब नहीं, जो एक्चुअली जो पुराने हो जाते हैं, उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स भी आजकल यही बोलते हैं,
3 महीने से ज़्यादा हमें एक टूथब्रश यूज़ नहीं करना चाहिए। For years after that, I used to get nervous whenever I found a toothbrush bristles on my tongue. अब वो जब भी क्या हुआ, जब भी काफ़ी साल हो भी गुजर गए, लेकिन जब भी अगर थोड़ा भी पुराना हो जाता था या उनके टंग में एक भी ब्रिस्टल आ जाता था तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते थे। As I went upstairs and knocked on the brown door after breakfast, I did not even feel frightened of the matron. अच्छा, अब जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाते हैं, एक दरवाज़ा ब्राउन कलर का गेट है, ब्रेकफास्ट करने के बाद वो उसे खटखटाते हैं और वो वहाँ पर जाकर एक बूढ़ी सी औरत थी, मैट्रॉन थी, वो उन्हें देखकर डरता नहीं है और वो क्या बोलती है, कम इन, बूम द वॉइस। जैसे ही उसे नॉक करते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, कम इन। आई एंटर्ड द रूम क्लचिंग माई स्टमक ऑन द राइट हैंड साइड एंड स्टैगरिंग पैथेटिकली। वो जैसे ही अंदर घुसता है तो किस तरीके से उसने एंटर किया, वो एक हाथ से अपना स्टमक पकड़ा हुआ था, क्लच किया होता है यानी दबाना सीधे हाथ से, और बहुत बुरी तरीके से दर्द से इस तरीके से करा रहा था कि जो देख रहा है सामने वाले को उसे देख के उस पर तरस आ जाए। व्हाट्स द मैटर विथ यू, द मैट्रॉन शाउटेड। मैट्रॉन चिल्लाती हुई क्या बोलती है, क्या हुआ है तुम्हें? इट हर्ट्स मैट्रॉन, आई मोन, ओह इट हर्ट्स सो मच, जस्ट हियर। अब वो क्या कहता है, मैट्रॉन मुझे पेन हो रहा है। उसको बहुत धीरे धीरे आवाज़ निकलता, ओ बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, हाँ 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 बस यहीं पे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। You have been overeating, she snapped. What do you expect if you gobble cake all day long? वो क्या बोलती हैं कि पूरे दिन तो तुम खाते रहते हो, जब पूरे दिन केक खाते रहोगे सुबह से लेके शाम तक, तो इसके अलावा तुम किस चीज़ की उम्मीद रखते हो? I haven't eaten a thing for days. I lied. I couldn't eat, Matron. I simply couldn't. वो क्या कहता है अब झूठ बोलते हुए कि मैं नहीं आज तो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, जबकि वो झूठ बोल रहा था। मैं खा ही नहीं पा रहा हूँ कुछ भी, मैं सच में कुछ नहीं खा पा रहा हूँ। गेट ऑन द बेड, शी ऑर्डर्ड। अब वो क्या कहती है, जाओ और जाकर बेड में लेट जाओ। आई ले ऑन द बेड एंड शी बिगन प्रॉडिंग माई टमी विथ हर फिंगर्स। व्हाट इज प्रॉडिंग? आप लोग को पता है? आप लोग की स्कूल लाइफ के बारे में बताती हूँ। सब ने किया होगा, अपने फ्रेंड्स को पेन से चुबाते हो ना, दैट इज़ एक्चुअली ऑल्सो प्रॉडिंग, और पोकिंग जिसे हम कहते हैं पोकिंग, दैट इज़ प्रॉडिंग। अब वो क्या करती है, प्रॉडिंग यानी दबाना या कोई चीज़ चुबाना, यानी वो पेट से, डॉक्टर देखते हैं ना पेट दबा दबा के क्या हुआ है क्या नहीं, तो सिमिलरली वही वो करती है, उसके पेट दबा कर देखती है अपनी उंगलियों से। आई वॉज वॉचिंग हर केयरफुली एंड वेन शी हिट वॉट आई गेस्ड वॉज द अपेंडिक्स प्लेस। आई लेट आउट अ क्राई दैट रैटल्ड द विंडो पेन्स। Oh, I cried out, don't, Matron, don't. Then I slipped in the clincher. I have been sick all morning, I moaned, and now there's nothing left to be sick with. But I still feel sick. ओके, अब क्या बोलता है वो, जैसे ही वो आती है, जैसे ही वो देखता है ना आप अपेंडिक्स वाली प्लेस में आ रही है, तो वो क्या बोलता है, झुंझलाते हुए क्या बोलता है, झुंझलाते हुए बोलता है, एकदम विंडो पेन जो होती है ना उसे हिला देता है, बोलता है हाँ मुझे बहुत पेन हो रहा है, मत दबाओ, ऐसे मत दबाओ। ठीक है, एक्चुअली वो एक्टिंग कर रहा था ना, तो वो सेम वैसे ही उसे, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ। दिस वॉज द राइट मूव, आई सॉ हर हेजिटेट। और वो क्या कहता है, ये मेरा बिल्कुल सही स्टाइल था, सही तरीका था। और मैंने देखा कि वो थोड़ी सी घबरा गई थी। स्टे वेयर यू आर, क्या बोलती है, जैसे लेटे हो बस वैसे ही लेटे रहो। शी सेड एंड वॉक क्विकली फ्रॉम द रूम। इतना बोल के वो जल्दी से रूम से बाहर चली जाती है। शी हैड अ नर्सेस ट्रेनिंग एंड शी डिड नॉट वांट अ रप्चर्ड अपेंडिक्स ऑन हर हैंड्स। वो एक नर्स थी और वो ये नहीं चाहती थी, व्हाट इज रप्चर्ड इज टूट जाना, बस्ट हो जाना। वो क्या चाहती थी कि उसके हाथों से कोई केस ख़राब ना हो, ऐसा ना हो कि कोई रप्चर अपेंडिक्स हो जाए उसे। Within an hour the doctor arrived and he went through the same prodding and poking and I did my yelling at what I thought were the proper times. Then he put a thermometer in my mouth. 1 घंटे के अंदर ही डॉक्टर आ जाता है, वो भी सेम प्रोसीजर करता है, चेक करता है उसे, और ये फिर क्या करता है, वापस से वैसे ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। उसके बाद डॉक्टर क्या करता है, उसके मुंह में थर्मोमीटर डालता है और उसके थर्मोमीटर डालकर हट जाता है। he said, it reads normal, let me feel your stomach once more. अब वो क्या बोलता है कि मुंह में का थर्मोमीटर तो नॉर्मल है, बुखार तो है नहीं, फीवर तो है नहीं।
चलो एक काम करते हैं, अब चलो एक बार फिर से तुम्हारा स्टमक चेक करते हैं। आउच, आई स्क्रीम्ड व्हेन ही टच द वाइटल स्पॉट। जैसे ही वो अपेंडिक्स की प्लेस पे टच करता है तो क्या बोलता है? आउच। The doctor went away with the matron. Like the matron, he must have felt it safer to send me home rather than risk an appendicitis operation in the school. The matron returned half an hour later and said, "The headmaster has telephoned your mother and she is coming to fetch you this afternoon." अब वो क्या बोलता है? डॉक्टर मेट्रॉन को बोलता है जल्दी जाओ, और मेट्रॉन जाती है और जाकर क्या बोलती है? एक्चुअली क्या था कि ये लोग ये नहीं चाह रहे थे कि स्कूल में ऐसा कुछ हो जाए कि जिसके वजह से ये हो कि स्कूल में ऐसा हो गया। तो वो क्या करते हैं लोग, उसके मम्मी को फ़ोन कर देते हैं और उसे क्या बताती है आके वो कि हेड मास्टर ने आपके घर पे कॉल कर दिया है, आज दोपहर में ही आपकी मम्मी आपको लेने आ जाएंगी। I didn't answer her. I just lay there trying to look very ill. मैं कुछ बोला नहीं, मैं खुश भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वरना पता चल जाता ना झूठ बोल रहा है। वो बस वैसे ही चुपचाप लेटा हुआ था और वो बीमार दिखने की कोशिश कर रहा था। But my heart was singing out with all sorts of wonderful songs of praise and joy. लेकिन उसके दिल में तो बहुत सारी घंटियाँ बज रही थी, गाने बज रहे थे, बहुत खुश था वो। I was taken home across the Bristol Channel and I felt so wonderful at being away from the school that I very nearly forgot I was mean to be ill. अब क्या होता है कि वो अब वहाँ से उसको लेकर जाते हैं ब्रिस्टल चैनल से, और वो सब भूल जाता है कि अरे मैं कभी बीमार भी था। That afternoon I had a session with Dr. Dunbar in Cardiff. थोड़े ही दिन वहाँ पे वो रह के उसे बहुत मज़ा आता है। अब थोड़े दिन के बाद कार्डिफ के पास डॉक्टर डम्बर थे, वहाँ पर उसका अपॉइंटमेंट था। एंड आई ट्राई द सेम ट्रिक्स ऑल ओवर अगैन। अब मैंने क्या सोचा कि अब मैं यही सेम ट्रिक्स इनके साथ भी अपनाऊंगा। बट डॉक्टर डम्बर क्या बोलते हैं कि जो ये डॉक्टर डम्बर हैं वो स्कूल के डॉक्टर से ज़्यादा स्किलफुल थे, उनको उनसे ज़्यादा नॉलेज थी। कमिंग टू पैरा नंबर 33. After he had prodded my stomach and I had done my yelping routine, he said to me, "Now you can get dressed again and seat yourself on the chair." अब वो क्या कहते हैं, ठीक है अब आप उसने वापस से उनका पेट चेक किया डॉक्टर डम्बर ने, और वो कहते हैं ठीक है अब आप यहाँ से उठकर जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। He himself sat down behind his desk and fixed me with a penetrating but not unkindly eye. "You are faking, aren't you?" he said. अब वो क्या करते हैं, वहाँ पर जाकर उनके बाजू में बैठ जाते हैं और उनको ना बहुत अजीब तरीके से देखने लगते हैं। हाँ अजीब था, लेकिन वो मतलब गुस्से वाली नज़र नहीं थी। और वो सीधे उनसे क्या बोलते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो है ना। हाउ डू यू नो, आई बर्टल्ड आउट। अब वो क्या सोचने लगता है और वो तुरंत क्या पूछते हैं, आपको कैसे पता? "Because your stomach is soft and perfectly normal," he answered. "If you had had an inflammation down there, the stomach would have been hard and rigid. It's quite easy to tell." वो क्या बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारा जो स्टमक है वो बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल नर्म है, सॉफ्ट है, और अगर तुम्हें इन्फ्लेमेशन होता यानी कि अगर तुम्हें अपेंडिक्स होता तो क्या होता, तुम्हारा पेट एकदम हार्ड हो गया होता अब तक एकदम, और बहुत ही हार्ड हो जाता यानी सख्त हो जाता, और ये बताना बहुत आसान है। आई केप्ट साइलेंट। ये सुनकर वो एकदम चुप हो जाते हैं। कौन? रॉयल डेल। आई एक्सपेक्ट यू आर होम सिक, ही सेड। तो वो क्या बोलते हैं डॉक्टर, मुझे लगता है कि तुम्हें घर की याद आ रही थी बहुत ज़्यादा। आई नॉडेड मिजरेबली। और ये सुन के वो जल्दी से बोलता है हाँ आप सही बोल रहे हो। बोलता नहीं एक्चुअली, वो सिर्फ अपना सर हिलाकर उस बात को एग्री करता है। Everyone is at first, he said. You have to stick it out. And don't blame your mother for sending you away to boarding school. She insisted you were too young to go, but it was I who persuaded her. अब क्या बोलते हैं वो कि देखो बेटा, हर कोई उस क्लास में जहाँ आप पढ़ रहे हो वो सब पहली बार में ही हैं, फर्स्ट टाइम ही गए हैं, और वो सब अपने घर से दूर हैं। तुम्हें वहाँ पर रुकना पड़ेगा, ये और इस चीज़ के लिए तुम अपनी मम्मी को ब्लेम मत करना कि उन्होंने आपको बोर्डिंग स्कूल में क्यों भेज दिया। उन्होंने तो मुझे मना किया था कि नहीं मैं अपने बच्चे को इतना दूर नहीं भेज सकती, पर मैंने ही कहा था कि नहीं आप उसे जाने दो।
It was the right thing to do. Life is tough, and the sooner you learn how to cope with it is the better for you. वो क्या बोलते हैं कि जो ज़िंदगी है बेटा वो बहुत लंबी है, बहुत ही सख्त है, उसका आपको सामना करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको वहाँ पर जाके पढ़ना बहुत ज़रूरी है. What will you tell the school? I asked him trembling. अब वो क्या बोलता है, आप स्कूल वालों को क्या बोलोगे. अब उसे डर था ना कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे स्कूल में इन्फॉर्म कर दें कि इसने झूठ बोला था. I'll say you had a very severe infection on the stomach which I'm curing with pills. He answered smiling. वो क्या बोलते हैं कि मैं उनसे ये कहूँगा कि आपके पेट में बहुत ही थोड़ा सा सीवियर इन्फेक्शन, बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया है जिसको वो दवाइयों से क्योर कर रहे हैं, दवाइयों से उसका इलाज कर रहे हैं. और मुस्कुराते हुए वो क्या बोलते हैं, इट विल मीन दैट यू मस्ट स्टे होम फॉर 3 more days. और इसके वजह से आप 3 दिन और अपने घर पे रह सकते हो. बट प्रॉमिस मी यू वोंट ट्राई अगेन लाइक दिस अगेन. लेकिन मुझसे वादा करो कि आज के बाद आप कभी भी ऐसी चीज़ें ट्राई नहीं करोगे, यानी आप फिर से ऐसे बहाने कभी नहीं बनाओगे. योर मदर हैज़ इनफ ऑन हर हैंड्स विदाउट हैविंग टू रश ओवर टू फेच यू आउट ऑफ स्कूल. और आपकी मम्मी को आपको दोबारा लेके जाना नहीं पड़ना चाहिए. आई प्रॉमिस आई सेड आई विल नेवर डू इट अगैन. उसके बाद जो रॉयल दहल थे उन्होंने उससे प्रॉमिस किया डॉक्टर दुम्बर से, और उन्होंने क्या कहा कि आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा. होप यू ऑल लव दिस चैप्टर. और कुछ सीख भी मिली है ना, कुछ लेसन मिला इससे. येस, वी शुड नॉट, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पहली बात तो ये मिली. लेकिन उन्होंने झूठ क्यों बोला था, क्योंकि उनको घर की बहुत याद आ रही थी, है ना. सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड. एंड हाँ, मेन थिंग क्या पता चली, अपेंडिसाइटिस कैसे होता है, किससे होता है बेटा. यस, वो होता है टूथब्रश ब्रिस्टल से. स्टे होम, स्टे सेफ.